स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। इस समय आप देख सकते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कमेटी कार्यालय के पास आज खड़ी हूं और कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय इसके पीछे है। और अभी यहाँ आपको दिख रहा है कि मेरे पीछे बैरिकेड्स है और बैरिकेड्स पे आपको महिला शक्ति नजर आ रही होगी, वो महिला शक्ति जो आज अपने हक के लिए, आरक्षण के लिए यहाँ जमीन पर उतरी है और धरना प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ। कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पर महिलाओं की बातें नहीं सुन रही है, महिलाओं के हक में नहीं जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज महिलाएं जो कितनी आक्रोशित है अपने हक के लिए, क्या महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, इसीलिए आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही है। तो चलिए जानते हैं महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी, किस लिए प्रदर्शन कर रही है। जी अब ये सरकार जो है महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं को किसी तरह की सुरक्षा नहीं दे रही है और हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा दे, 33% आरक्षण जो है लागू करे। सिर्फ इनके जुमले हैं, हर बात के इनके जुमले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ इनका नारा था और बाकी जुमला था। आज बेटियों का रेप हो रहा है, जगह जगह रेप, बेटियों का मर्डर हो रहा है, इनको कोई सुध नहीं है। कल विधानसभा के सामने एक महिला ने आग लगा ली, लेकिन उसकी इनको कोई परवाह नहीं है। इनको देश की महिलाओं की सुरक्षा में कोई इंतजाम नहीं है, बस इनको लूटना और खाना है देश का। तो ये सरकार से हमारा आपके उससे माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि कम से कम महिलाओं को सुरक्षा दे, बेटी बहनों को सुरक्षा दे। जो सरकार माँ बेटी बहनों और महिलाओं को सुरक्षा नहीं देती है वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकती है और इनको भी हम उखाड़ फेंकेंगे अगर ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं देंगे। 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं देंगे तो ये ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। इनको क्या कहेंगी आप? सब कुछ आप लोग के सामने है, बोलने की क्या जरूरत है। औरतें मरने तक को तैयार है। यहाँ पर कांटेदार बैरिकेडिंग पे हम लोग बैठ गए हैं। हम लोग को कुछ भी हो सकता है लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। उसको मतलब ही नहीं है कि महिला मरती है तो मरने दो, उनके बच्चे यतीम यसीर होते हैं होने दो, लेकिन उन्हें अपनी सरकार चलानी। ऐसे ये महिलाएं इनकी सरकार नहीं चलने देंगी, इनकी सरकार को हम लोग गिरा देंगे। हो सकता है हम लोग इसमें जान भी चली जाए। जिस तरह से ये कांटे लगे हुए, आप अपना कैमरा घुमा के दिखाइए कि ये कांटे लगे हैं, महिलाएं मर भी सकती हैं और मरने के बाद भी ये कुछ नहीं करेंगे, ये कोई सुनवाई नहीं करेंगे। इसलिए ये सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर महिलाओं को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार कौन होगा? ये सरकार तो बिल्कुल हाथ खड़े कर, राज्य सरकार होगा, योगी सरकार होगा। महिलाओं का अगर कुछ होता है तो योगी सरकार होगा। उन्होंने कहा कि जो भी अगर महिलाओं के साथ कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार योगी सरकार होगी। तो यहाँ कुछ महिलाएं आपको दिख रही हैं और सब लाल कलर के कपड़े में, जी हाँ, लाल कलर की वस्त्र में दिखाई दे रही हैं। तो हम इनसे बात करेंगे क्यों आज लाल कलर पहन के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जान रही है कि इस भाजपा सरकार में जुगली सरकार जो है कहते कुछ है करते कुछ है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां सुरक्षित हैं? बेटियां सुरक्षित कहीं? डेली के डेली बलात्कार हो रहा है, दुराचार पापाचार सब हो रहा है, तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। 33% आरक्षण जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसी तरह रहेंगे। तो आप लोग अब मतलब यहाँ तब तक धरना प्रदर्शन नहीं बनेगा? तब जब तक लागू नहीं। हम लोग को यहाँ से अब जाना ही नहीं है, अपना अधिकार लेकर जाएंगे। और गांव की महिला को भी ये जानकारी कर दीजिए, आप सोशल तक चलाइए कि हर महिला अपना अधिकार लेने के लिए रोड पर अब आ जाए, क्योंकि हमारी बेटी, हमारी गांव की बेटी, हमारी देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। ये लखनऊ में टेम्पू में अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ है। बलिया में चौहान की बेटी को फांसी लगा के मुआया गया है। सहारनपुर, मणिपुर, हाथरस में देखिए, लखीमपुर खीरी में देखिए। क्या मोदी जी नहीं देख रहे हैं? कोई उस पर विकल्प नहीं ले रहा है कि आखिर में। सरकार तो कह रही है बलात्कारियों के साथ, आरोपियों के साथ एनकाउंटर उनका किया जा रहा है। एक भी अगर देखा है कोई इनकाउंटर हुआ है तो कहीं नहीं इनकाउंटर हुआ है और प्रतिदिन बलात्कारी बढ़ते जा रहे घटने। हाल ही में मलिहाबाद केस में देखा गया इनकाउंटर हुआ। अरे एक दिखाने के लिए अगर किसी गरीब का बच्चा है उसको दिखा दे रहे हैं, किसी अगर भाजपाई है उसको दबा दिया जा रहा है, पैसा से हर काम दबा दिया जा रहा है। ये भाजपा सरकार में सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा, यही सब तो फैला रहे गंदगी। गरीब बेटा नहीं कर रहे हैं, गरीब के बच्चे डर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। लेकिन एक सांसद, भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्री के बेटा यही रंगलेलिया मरा रहे हैं हमारे गरीब महिलाओं के साथ। बलात्कारी बढ़ती जा रही है, उस पर कोई जुआ नहीं ले रहा है। हम मोदी जी, योगी जी से कह रहे हैं कि आप लोग इस पर कड़ाई करिए, नहीं तो कुर्सी छोड़िए।
कुर्सी छोड़ने की बात कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो कुर्सी छोड़ने की आपकी साथी जो है बात कर रही हैं कि योगी मोदी को कुर्सी छोड़नी चाहिए, क्या कहेंगे? योगी मोदी की कुर्सी छोड़नी चाहिए क्योंकि 33% उन्होंने आरक्षण लागू नहीं कर रहे। जो सरकार ने जो बोला था बोल के गए वो तो चले गए, लेकिन जब नए सरकार बने उनको आरक्षण लागू करना चाहिए ना, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। देख लीजिए आप सारे जिले में कहीं न कहीं बेटियां, माताएं, बहनें या कोई भी हैं, सबके साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। आप थाने पे चली जाइए, तहसील में चली जाइए, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिलाओं को सुनवाई होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। हम ही लोगों का यही अपील है सरकार से, महिलाओं का भी सम्मान करें, हम लोगों का अधिकार दिलाया जाए। शासन पर इतना दबाव आ रहा है कि काम करो नहीं तो वर्दी उतारो। इतनी शासन चल रही है कि अगर काम करना है तो काम करो नहीं तो वर्दी उतारो। प्रशासन भी परेशान है इस मोदी सरकार में, योगी सरकार में, वो भी बेचारा मजबूर है, वो भी क्या करे। तो क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी आप लोगों की? अब हम लोग तो उसी के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार है। जब तक महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपना जान भी दे सकते हैं, इसलिए कि महिलाओं के लिए हम लोग जर रहे हैं, मर रहे हैं। ये हमारी कांग्रेस मतलब जब से जन्मजुगी है तो एक दूसरे के लिए खून बहाती है, शहीद होती है, तो हम लोग उसी के खून से भी पैदे हैं। तो हम लोग अपने महिलाओं, माता बहनों और बेटियों को चाहेंगे कि नहीं, इन लोगों को सुरक्षा मिले और इन लोगों को सुनवाई हो, हर जगह इन लोग को आरक्षण मिले। जो छात्रवृत्ति आती थी, किसी विभाग में छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, ये ना मोजे ना BSc नर्सिंग हो, डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, चाहे मतलब मेडिकल लाइन हो, चाहे जो भी हो, मास्टरी हो, किसी में नहीं आ रही है। छात्रवृत्ति आना चाहिए ना, छात्रवृत्ति नहीं आएगी, फीस इतनी महंगी हो गई, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? तो देख सकते हैं कि महिलाएं आज जागरूक है अपने हक के लिए। हाँ जी, आप देखिए, खुद स्वयं देखिए कि हमारी अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं उनसे। मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ, हम महिला उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हम भी अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। महिलाएं अधिकार मांग रही हैं, भीख नहीं मांग रही। देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर बुंदेलखंड की प्रदेश अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर, इनसे बात करते हैं। मैम, किस चीज़ को लेके आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, इस मोदी सरकार ने वादा किया था 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसको बिल को पार्लियामेंट में कहीं कूड़े के भाव डाल दिया गया है। कोई चर्चा नहीं हो रही है महिलाओं को आरक्षण देने की या महिला सुरक्षा की, इसीलिए आज सड़कों पर उतर के महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो क्या लगता है आज ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और कब तक खत्म नहीं करने वाले? हम लोग चाहिए बैरिकेडिंग लगाएं, चाहे वाटर कैनन का इस्तेमाल करें। महिला कांग्रेस का एक एक साथी इस मोदी और योगी सरकार को ललकारेगा। हम लोग जेल भरेंगे, लेकिन 33% आरक्षण लागू होकर रहेगा। तो कहाँ तक कूच करने की तैयारी है? हम लोग विधानसभा घेराव करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर धमाके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि भगत सिंह ने कहा था, बहरों को जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इसीलिए आज देश की बेटियाँ सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही हैं। आपके समर्थन में महिलाएं क्या आ रही, क्योंकि आरक्षण की बात होती है, मैं भी एक महिला हूँ, तो क्या समर्थन में आ रही है? बिल्कुल समर्थन में आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे साथ हैं, और सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बेटियों के साथ चीरहरण हो रहा है, और ये मोदी और योगी सरकार चुप बैठी हुई है। इसीलिए आज ये प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं देश की बेटियों को न्याय मिले। ये आवाज़ अब दूर तक जाने वाली है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये बैरिकेड्स लगी, और बैरिकेड्स के ऊपर महिलाएं कैसे चढ़ करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि बात इस समय महिलाओं के आरक्षण की है। तो आज आपने देखा कि कैसे जो महिलाएं हैं, महिला जो कांग्रेस पार्टी की है, जी हाँ, वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं और महिला शक्ति दिखा रही हैं कहीं ना कहीं। तो हम आपको बता दें, महिलाएं अपने हक के लिए आज ज़मीन पर उतर चुकी हैं और जागरूक भी हो चुकी हैं, इसीलिए 33% आरक्षण की बात कर रही हैं। लेकिन अगर हम इस धरने प्रदर्शन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे भारी मात्रा में, जी हाँ, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, और साथ ही यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी हैं। हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको दिखाएं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो महिलाएं भी तैनात है, क्योंकि महिलाओं की बात है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस बल है उसमें महिलाएं भी हैं। तो यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर हुड़दंग देखने को मिला या कोई भी ऐसा काम हुआ जो महिलाओं के लिए नहीं सुरक्षित है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आज पुलिस बल भी तैनात की गई है। वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं आज विधानसभा घेरने के लिए तैयार है, ये वहाँ तक जाना चाहती हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आज ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।